नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो चलिए आप सभी को मेरा जय गुरु। तो हम लोग वर्क एनर्जी पावर का देखिए, सबसे पहले हमने क्या ख़त्म कर लिया, आपका पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट हमने बहुत अच्छे से कवर किया। पूरा कंसेप्चुअली चीज़ें हमने रखी। डेली लाइफ में जितनी भी वर्क एनर्जी पावर से एग्जाम्पल आपके बन सकते हैं उसको मैंने रखा। और फाइनली आपका नोट्स और जिसे हम कहते हैं मलाई यानी कि अपना सेल्फ हैंड रिटेन आज आपको अपलोड कर दी जाएगी। साथ के साथ फिजिक्स में जितना भी अभी हम लोग कर लिए हैं, मोशन का कंप्लीट है, अपडेटेड है, नोट्स अपलोड है। और बाकी जो बचा हुआ है जैसे कि लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटेशन, लिफ्ट, ये सारी नोट्स भी साथ के साथ आज वर्क एनर्जी पावर के साथ अपलोड हो जाएगी। ठीक, आज करेंगे क्या हम लोग, तो आज हम लोग जितने भी आपके प्रैक्टिस में सारे क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें आपके थ्योरेटिकल, देखिए थ्योरेटिकल आपके एग्ज़ाम में खास करके ज़्यादा आने वाला है, और प्लस में आपका न्यूमेरिकल भी, और जितने आपके PYQ के सवाल हैं और साथ के साथ आपके एक्सपेक्टेड PYQ में कहाँ JSSC में आया हुआ, SSC में आया हुआ और रेलवे वाला, और जितने एक्सपेक्टेड है। तो जो लोग अभी आप लोग चाह रहे हैं कि साइंस में या फिर मैथ्स में या रीजनिंग और साथ के साथ कंप्यूटर 180 प्लस मार्क्स, कंप्यूटर में आपको केवल मॉक टेस्ट मिल रहा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, 10 मॉक टेस्ट आज 5वां अपलोड हो गया है। अगर आपको लगता है कि 180 मार्क्स के लिए आपको तैयारी करनी है साइंस मैथ्स और रीजनिंग के लिए, तो आप हमारा एप्लीकेशन ज़रूर इंस्टॉल करिएगा फोकस स्टडी विद अभी, जहाँ पे आपको सारे कोर्सेज डिटेल में आप वहाँ से देख सकते हैं। कंटेंट भी आप चेक कर सकते हैं, एज ए डेमो भी ले सकते हैं आप वहाँ पर, या फिर इस चैनल पे ही कई सारी वीडियो अपलोडेड है, देख सकते हैं। या फिर आप इस प्रैक्टिस सेशन में भी बने रहिए तो काफ़ी चीज़ें आप सीख लीजिएगा। करना है आपको एक, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट कि ये टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, स्पेशली आपके JSSC के लिए। ठीक, तो चलिए, और ऐसा हम लोग इस देखिए प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन पढ़ देना, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे कि क्वेश्चन पढ़ करके हम लोग क्या करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना, कि इसका ऑप्शन A होगा, इसका ऑप्शन B होगा, जी नहीं, कभी ऐसा किया नहीं भाई। चीज़ें एकदम समझाते हुए और पूरा वर्क एनर्जी पावर रिवीजन कराते हुए। दूसरी बात इंपॉर्टेंट कि वर्क का क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि वर्क हमने आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस करवाया है, 15-20 क्वेश्चन सवाल आप जाके देख सकते हैं, लिंक वगैरह प्लेलिस्ट सब कुछ मिल जाएगा। उसके बाद एनर्जी और पावर का हमारा बचा हुआ, तो समझिए कि पूरा वर्क एनर्जी पावर आज और एक और वीडियो में आपको पूरा प्रैक्टिस करके ख़त्म करवा देंगे। ठीक है भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हम लोग। सबसे पहला सवाल लेते हैं। देखिए सबसे पहला सवाल क्या बोला गया आपसे कि क्वेश्चन पहले समझेंगे, और ये न्यूमेरिकल्स ही है, ठीक है ना। पहला सवाल ही न्यूमेरिकल है तो क्या करें। अब देखिए एनर्जी में आपका न्यूमेरिकल बनता है भाई, काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, इन सारे से बन जाते हैं, और बड़ा बेसिक सवाल है और जहाँ से आपको आना भी चाहिए। क्वेश्चन ये बोला गया है, हिंदी और इंग्लिश में हमारा कंटेंट है, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग, चाहे साइंस, ठीक है, तीनों बाइलिंगुअल कंटेंट है कोर्स में भी, ये भी याद रखना आपको। क्वेश्चन ये बोला गया है कि यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो, ठीक है, क्या है कि किसी वस्तु का जो वेग है 4 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगी। मतलब इफ़ द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम 4 टाइम्स देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इंक्रीज बाय हाउ मच टाइम्स। तो इसको पहले क्वेश्चन को अच्छे से डिटेल में समझ लेते हैं, फिर क्वेश्चन को आराम से हम लोग बना भी लेंगे। कहा गया ये कि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने यही बोला था कि आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है कि बढ़ जाएगी या फिर कितनी गुना हो जाएगी। ठीक है, वर्क वाला क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो हमने यूट्यूब पर भी डाला है वीडियो। यानी कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इंक्रीज बाय हाउ मच टाइम्स। ठीक है, यहाँ वर्ड रखा गया है इंक्रीज या फिर डिक्रीज, या फिर अगर आपसे पूछ ले कि डायरेक्ट हाउ मच टाइम, कितने गुना हो गया, ना तो बढ़ गया ना घट गया, तो ये चीज़ मैंने आपको समझाया था और आज भी मैं समझा देता हूँ। सबसे किसी वस्तु का वेग 4 गुना, मान के चलते कि कोई एक ऑब्जेक्ट है ये आपका, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी आपकी v है, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज होकर के अब कितनी हो गई, 4 गुना हो गई, मतलब वेलोसिटी कितनी हो गई, 4v हो गई। ठीक है, तो अब इनिशियली इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी भाई, काइनेटिक एनर्जी 1 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया, और काइनेटिक एनर्जी 2 जो हो गया ये इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा इस ब्लॉक का। तो आपसे क्या पूछा गया कि यदि किसी वस्तु का वेग 4 गुना कर दिया जाए तो उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। तो अब हमें बताइए जो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है इसकी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप कैसे निकालेंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। ठीक है, तो ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अब हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताइए कि कितनी गुना बढ़ गई है, ये नहीं पूछा है कि कितनी गुना हो गई है। तो ये आपका क्या हो गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी यानी कि सेकंड जो काइनेटिक एनर्जी ब्लॉक का कितना हो जाएगा, हाफ
एम, वेलोसिटी कितनी है 4v का स्क्वायर, ठीक है। तो कितनी हो गई 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 को हम बाहर निकाल लिए हैं 1/2 हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये क्या आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। तो देखिए 16 इंटू क्या आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसको लिख सकते हैं, तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए अगर आपसे पूछता कि कितना गुना हो गया है, ठीक है, अगर आपसे पूछता कितना गुना हो गया मतलब हाउ मच टाइम्स आपसे अगर पूछता तो आप क्या जवाब देते हैं कि आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी टाइम्स हो गई है, कितनी गुना हो गई है। तो पहले काइनेटिक एनर्जी जो थी हाफ एम बी स्क्वायर, अब जो काइनेटिक एनर्जी हो गई उसकी 16 टाइम्स हो गई है। तो कितनी टाइम्स हो गई 16 टाइम्स। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया ये देखिए, और देखिए ऑप्शन में भी आपको यहाँ पर 16 टाइम्स मिलेगा और आप टिक करके आएंगे, पहला ही ऑप्शन मिलेगा देखिए। और ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैंने क्रिएट किया भाई, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। तो लेकिन पूछा क्या गया आपसे कि कितना गुना बढ़ जाएगा, तो कितना गुना बढ़ गया, पहले हाफ एम बी स्क्वायर है आप 16 हाफ एम बी स्क्वायर हो, यानी कितना बढ़ा है तो 15 बढ़ गया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 टाइम्स। क्लियर है, समझ में आया भाई, कितना गुना बढ़ जाएगा कितना गुना हो जाएगा, इसका मीनिंग समझ रहे हैं। जैसे कि आपके पास अभी 1 रुपया, ठीक है, ठीक है, 2 डेज, आज आपके पास 1 रुपया है, कल आपके पास 10 रुपया हो गया, ठीक है, टुमोरो कितना हो गया 10 रुपया है। तो कितना गुना अधिक अभी आपके पास है, अभी आपके पास कितना गुना है, मतलब कल आपके पास कितना गुना हो गया, तो इसका कितना गुना हो गया 10 गुना हो गया। लेकिन पूछेगा कितना ज़्यादा है, तो पहले 1 रुपया था और अभी 10 रुपया, तो कितना ज़्यादा है आपका 9 टाइम्स ही ज़्यादा है आपका, है ना। तो ये कंसेप्ट आप याद रखिएगा कि सवाल में क्या पूछा गया है क्या नहीं पूछा गया है। अदरवाइज चीज़ें बना करके सब कुछ आते हुए क्वेश्चन ए में आप टिक करके आ जाइएगा और ये गलत हो जाएगा। क्लियर, चलिए अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या पूछा गया, दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे ये भी एक डाउट आ रहा होगा कि मास को लेकर के, तो मैंने क्लास में बताया ना भाई, ऑब्जेक्ट की मास ब्लॉक तो वही है तो मास क्या होगी कांस्टेंट ही रहेगी, ठीक है, मास कांस्टेंट ही रहेगी। यार इसका बेस्ट तरीका मैंने क्या बताया था कि अगर बॉडी का मास कांस्टेंट है आपका, ठीक है, बॉडी का मास कांस्टेंट है, तो मैंने आपको क्या बताया था काइनेटिक एनर्जी में, इस केस में मैंने आपको क्या बताया था काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है। देखिए ये सब थ्योरेटिकल क्लासेस हमने करवा रखी है। मास कांस्टेंट था तो आपको मैंने क्या बोला था डायरेक्ट लिखने, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आप इसका डायरेक्ट इनिशियली काइनेटिक एनर्जी लेते हैं और यहाँ से आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी 4v का स्क्वायर यानी कि 16 टाइम्स आप डायरेक्ट निकाल लेते हैं। या फिर आप इसको ऐसे भी निकालने, आपको मैंने बताया था काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 यानी कि इनिशियल बाय फाइनल v1/v2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी v, फाइनल कितनी होगी 4v का स्क्वायर, v से v कट गया 1/16 और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाय फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं आप बस। तो क्या हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी फाइनल, आपका ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल आपका कितना हो जाएगा, इसको इधर मल्टीप्लाई किए, ठीक है, और इसको इधर मल्टीप्लाई किए तो कितना हो गया 16 टाइम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। तो ये सब चीज़ें हमने करा रखी है भाई, ये सब देख लीजिएगा आप एक बार फिर से। अगला सवाल में ये बोला गया है कि यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो, ये समझ में आ गया ना जी, ये क्या हमने बोला, जो नहीं पढ़े हैं उनको समझ में आ गया कि नहीं आया। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग जो वैल्यू है उसकी, ठीक है, वेलोसिटी के का 1/3 कर दिया जाता है, समझिए क्या हो रहा है, वेलोसिटी यहाँ पर घट रही है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। क्वेश्चन ये है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल्स 1/3 ऑफ इनिशियल वैल्यू देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स बिकम, कि कोई पार्टिकल्स है, कोई कण है जिसका वेग अपने प्रारंभिक मान का, कोई एक पार्टिकल्स है, मान के चलते हैं कि ये आपके पास कोई एक पार्टिकल्स है जिसकी प्रारंभिक यानी कि इनिशियल वेलोसिटी भी है, और अब बोला गया क्या कि इसकी वेलोसिटी को 1/3 कर दिया गया, इसका 1/3 यानी कि कितनी हो गई v/3 हो गई है, ठीक है, कितनी हो गई v/3 हो गई। यही बोला गया एक कण का वेग अपने प्रारंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी। तो आपसे पूछा गया कि कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी यानी कि देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बिकम्स, कितने गुना हो जाएगी, ये पूछिए, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट इसको वही अप्लाई करिएगा काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यहाँ मास की बात नहीं की गई है, पार्टिकल्स है वही वाला पार्टिकल्स, तो मास कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपन काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाई v1/v2 का होल स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी आपका ये फाइनल, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है आपकी v है और फाइनल क्या है आपका v/3 का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये कट जाएगा तो क्या है 1/1, तो ये कितना हो गया भाई 1
बाई 1/3 का होल स्क्वायर, ये आया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये आपका 9/1 स्क्वायर है तो 9 आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय काइनेटिक एनर्जी फाइनल। अब देखिए इतना तो एग्जाम में आप करिएगा नहीं, हमें पता, लेकिन आप लोगों को समझ में आ सके इसलिए मैं इतना कर रहा हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करिए इस प्रकार से। हमें पूछा गया है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना हो जाएगी। ठीक है ना, ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। इसकी काइनेटिक एनर्जी तो आप निकाल लेंगे ना आराम से। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इसकी कितनी आएगी भाई, अगर बेसिक से बनाइएगा तो कैसे बनाइएगा, हाफ एम बी स्क्वायर लिखिएगा। इसकी काइनेटिक फाइनल कैसे निकालिएगा, हाफ एम भी स्क्वायर, भी स्क्वायर की जगह भी/3 पुट करिएगा। ये डायरेक्ट ये चीज़ हमने थ्योरी में बताया था कि जब मास कांस्टेंट होती है तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है। तो ये रिलेशनशिप हमने याद कराया था आपको। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अगर फाइनल निकालेंगे तो ये इधर चल जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, तो 1/9 टाइम्स क्या हो जाएगा आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल होगी उसका 1/9 टाइम्स हो जाएगा आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका, बी जो है 1/9 टाइम्स हो जाएगी। समझ में आया? कुछ नहीं, आपको बोला गया है कि ये जो पार्टिकल्स है जिसकी वेलोसिटी v है और जिसकी पार्टिकल्स की क्या कर दी गई, वेलोसिटी को 1/3 कर दी गई, यानी कि v/3 कर दी गई है। तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है अभी, अब इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी गुना हो जाएगी जब इसकी वेलोसिटी को आप v/3 कर दीजिएगा। तो सिंपल सी बात है, आपके पास 1 रुपया था, अब आपको क्या कर दिया गया, 1 का 3 डिवाइड कर दिया गया, यानी आपके पास 1/3 कर दिया गया आपको। 33 पैसा, अब आपके पास 33 पैसा हो गया। पहले 100 पैसा था, अब आपके पास 33 पैसा है। ठीक है, तो पैसा घट गया है तो वेलोसिटी भी यहाँ घट गया है, वेलोसिटी घट गया तो काइनेटिक एनर्जी भी घट जाएगी। सिंपल सा लॉजिक था ये। ठीक है, और यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। डायरेक्ट कैसे, तो आप क्या, आपको मैंने क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर होता है जब मास कांस्टेंट होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से क्या करते हैं आप, डायरेक्ट यहाँ से आप इसको इस तरह से डायरेक्ट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, कब, जब आपका मास कांस्टेंट होता है। तो आप क्या लिखते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या लिखते हैं आप, वी स्क्वायर। ठीक है भाई, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखते हैं, v/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाता है 1/9, तो 1/9 टाइम्स क्या हो जाता है आपका, डिक्रीज हो जाता है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये सारी चीज़ें, आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल 138, 1 ग्राम और 4 ग्राम द्रव्यमान की दो वस्तुएं एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है। ठीक है, उनके रेखीय वेग के परिमाण का अनुपात होगा। तो इसका भी हमने आपको कंसेप्ट दिया था। यहाँ पे क्या कर दिया गया आपका, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा को नियत कर दी गई है ना। दो वस्तुएं एक ही, देखिए एक ही गतिज ऊर्जा से गति कर रही है। इफ़ टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 ग्राम एंड 4 ग्राम हैव सेम काइनेटिक एनर्जी देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। तो आपसे पूछा क्या है, आपका रेखीय वेग का परिमाण का अनुपात करिए। देखिए अब ये काइनेटिक एनर्जी हम पढ़ रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी में आपका न्यूमेरिकल्स ही बनेगा भाई। अब पोटेंशियल एनर्जी में आएंगे, जैसे कि मैं आपको यहाँ दिखाऊं तो कुछ आपको देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी मिलेंगे इसमें। ठीक है, तो उसको भी हम करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना भाई। बाकी थ्योरेटिकल चीज़ें तो पूरी हमने क्लास में कराई है भाई। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 9, 5, 14, 15, 16 क्लासेस हमने लिए केवल वर्क एनर्जी पावर में। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको क्या दिया गया है, हमने आपको क्या बताया था कि जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाए, दो चीज़ हमने बताई थी आपको कि एक तो आपका मास कांस्टेंट हो जाए। ठीक है, मास की जिक्र नहीं की गई है, इट मीन्स मास कांस्टेंट होगा। तो कांस्टेंट जब होगा मास, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर था। दूसरा हमने ये बताया था कि अगर आपकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी जो है डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एम, ये था मैंने बताया था। और फिर मैंने इसका इक्वेशन बताया था v1/v2 बाई रूट, इसमें क्या बताया था कि वेलोसिटी v1 ऊपर है तो मास क्या होगा, v2 होगा, m2 होगा, और नीचे क्या हो जाएगा, m1 होगा। कहने का मतलब ये था कि ये जो वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ रखा और मास को मैंने इधर लिया है। काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। 1/2 क्या है, ये भी आपकी कांस्टेंट एक वैल्यू है। तो वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एम होगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एम होगा। अब मैं इस स्क्वायर को अगर हटाऊँ तो क्या मैं नहीं लिख सकता हूँ वी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे v1 लिया है और नीचे v2 से डिवाइड कर दिया, तो v1/v2। तो मान लेते हैं भाई v1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m1 होगा। उसी प्रकार v2 भी आपका होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m2। अब इसको मैंने क्या किया हुआ, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो v1/v2 होगा, ये अपना क्या आ जाएगा, 1/√m1 आएगा,
बाई 1/√m2 आएगा। अब ये क्या है, इसको मैथमेटिकल सिंपल सा हो गया भाई, v1/v2 इक्वल्स टू ये ऊपर चल जाएगा, तो पूरा रूट में ही हम लिख दे रहे हैं √m2/m1। ठीक है, तो ये चीज़ हमने आपको बताई थी, यही चीज़ आपको मैंने बोला था क्या कि इक्वेशन यूज़ करने के लिए, कब, जब आपकी काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। तो यहाँ आपका देखिए एक ही गतिज ऊर्जा बोल दिया गया है, यानी कि सेम काइनेटिक एनर्जी की बात की गई है। तो मास आपको दिया गया है 1 ग्राम एंड 4 ग्राम। ऑप्शन में चलिए ठीक है देख लेते हैं ग्राम में आ रहा है कि केजी में आ रहा है। खैर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर आपको रेशियो है तो वो कट जाएगी, ग्राम केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको प्रूफ के साथ ये चीज़ क्लास में बताया था आपको। ठीक है, तो पूछा क्या है आपको रेशियो बताना v1/v2 का, तो भाई सिंपल है v1 ठीक है v2 है, तो मास किसका लेंगे हम लोग ऊपर m2/m1 का। मास ऑफ m2 कितना है 4 ग्राम है, ठीक है, और मास m1 कितना 4/1 यानी कि 2/1 यानी कि 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है, तो 2:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 139 क्या बोल रहा, 6 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना, 6 मीटर प्रति सेकेंड की दर से गतिशील एक कण की जो ऊर्जा है 125 जूल है। एनर्जी कितनी है, कोई भी एक पार्टिकल्स है जिसकी गति यानी कि स्पीड कितनी है 6 मीटर प्रति सेकेंड है, जिसके पास एनर्जी दे दी गई है 125 जूल, तो कण का द्रव्यमान होगा। सिंपल सा कांस्टेंट है भाई, क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको डिफाइन कर रहा है, एक डेफिनेशन ही दे दिया गया ये क्वेश्चन में आपको, क्या चीज़ का बोला गया कि 6 मीटर प्रति, समझिए अब देखिए इसलिए मैंने इतना आपको समझाया था क्लास में, 6 मीटर प्रति सेकंड की दर से गतिशील एक कण है। ठीक है, तो अगर कोई बॉडी गतिशील है यानी कि मोशन में है, ठीक है, अगर बॉडी मोशन में है 6 मीटर प्रति सेकंड से, ठीक है ना, 6 मीटर प्रति सेकंड से मोशन में है, तो उसके पास कौन सी ऊर्जा होगी, जो भाई कोई भी बॉडी अगर मोशन में है, ठीक है ना, इस प्रकार से बॉडी क्या कर रही है, मूव कर रही है मोशन में, तो इसको कुछ वर्क करना पड़ रहा होगा। अगर ये वर्क कर रही है तो इसके पास कुछ एनर्जी होगी, तो ये कौन सी एनर्जी इसको वर्क करवा रही है मोशन कराने के लिए, तो आप क्या पढ़ रहे हैं, गतिज ऊर्जा। तो यहाँ पे जो ऊर्जा दिया गया, किसकी ऊर्जा दी हुई, सिंपल सा लॉजिक लगाइए, काइनेटिक एनर्जी दी है, गतिज ऊर्जा। तो इसीलिए आप नहीं समझ पाते हैं, बहुत क्या होता है कि क्लासेस में आपको टीचर भी क्या करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 125 जूल, बट भाई यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्यों नहीं, तो क्यों नहीं इसका मतलब आप समझ गए होंगे अब। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। काइनेटिक एनर्जी आपको कितना दे दिया गया है भाई 125 जूल, तो 125 जूल काइनेटिक एनर्जी, हाफ मास नहीं दिया गया है, आपसे पूछा गया है द्रव्यमान निकालना है, वेलोसिटी दे दी गई है 6, तो 2 3 6 यानी कि मास कितना हो जाएगा 125/3 यानी कि 3 चौके 12, 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 41.66 आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, मास हो जाएगा। ठीक है, सॉरी केजी हो जाएगा ये आपका। क्लियर हो गया भाई, 41.66, एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो जाए तो हो सकती है। 3 चौके 12, 3 एकम 3, 2 20 6 18 18, ठीक है, 41.66 केजी ही आएगी इसकी मास। ठीक, अब चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल देख रहे हैं, क्वेश्चन क्या बोला गया है, ऑब्जेक्ट, अब फिर से न्यूमेरिकल ही आपको लग रहा होगा, लेकिन ये देखिए काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है हाफ mv², ये बस आपका प्रैक्टिस ही है। तो प्रैक्टिस हम कैसे कराएंगे भाई, फिजिक्स में प्रैक्टिस के लिए तो हमको न्यूमेरिकल्स ही लेना पड़ेगा। अब काइनेटिक एनर्जी का थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या ही मैं लूँ, अगर आपके पास है तो आप एक बार अटेम्प्ट करिए, जितना हमने क्लास में थ्योरी पढ़ाया है, अगर नहीं बने तो फिर मेरे पास भेजिए, बट हो ही नहीं सकता है कि नहीं बनेगा भाई। ये सब मैंने प्रीवियस ईयर के पूछे गए आपके एसएससी में, रेलवे में, जेएसएससी में, जो भी स्टेट में आपका एसएससी आपका कंडक्ट करा रही है पेपर, वो सारे क्वेश्चन हमने लिए भाई। आप बुक का भी मैं आपको बता रहा हूँ, घटना चक्र आप ले लीजिए, यूथ पब्लिकेशन ले लीजिए, लूसेंट ले लीजिए, अरिहंत ले लीजिए, ये चारों किताबों मतलब आप मत लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि भाई ये तो हम सारा करा ही रहे हैं। खैर, और एनसीईआरटी 9 10 तो ये हम पूरा निचोड़ ही रखे हुए हैं, निचोड़ क्या, मैं पूरा एक्टिविटी वगैरह भी आपके जेएसएससी में भी मैं करवा रहा हूँ। खैर चीज़ें आते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके हैं, ऑब्जेक्ट मास इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, देखिए यहाँ पर मास भी इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रहा है, एंड वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीज बाय 5 टाइम्स, एंड परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाउ मच। क्वेश्चन पढ़िए, परसेंटेज इंक्रीज, हाउ मच नहीं पूछा गया, बोला गया एक वस्तु जिसकी द्रव्यमान 4 गुना और वेग 5 गुना कर दी जाती है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, काइनेटिक एनर्जी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भाई देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि कोई एक बॉडी है, ठीक है, जिसकी मास m है और जिसकी वेलोसिटी v है, इसको क्या किया गया, जिसके मास को 4 गुना बढ़ा दिया गया है
और इसकी वेलोसिटी को भी क्या कर दिया गया आपके, सॉरी हाँ, इसकी वेलोसिटी को 5 गुना कर दिया गया, यही बोला गया है, 5 टाइम्स कर दी गई इसकी वेलोसिटी को। तो अब जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है, कुछ होगी, और इसकी काइनेटिक एनर्जी अब इसकी फाइनल कुछ होगी, ठीक है। तो कितनी जो है इंक्रीज हो गई, आपको परसेंटेज में पूछा गया, देखिए देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाउ मच। तो काइनेटिक एनर्जी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है ना, वृद्धि होगी, ये नहीं पूछा कि कितने गुना हो जाएगी, ये भी याद रखना आपको। आइए तो सबसे पहले बेसिक चलेंगे, फिर आपको जो भी ट्रिक बोल सकते हैं या लॉजिक बोल सकते हैं उससे भी हम करवाते हैं। सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आपका क्या हो जाएगा, हाफ mv², यही है क्योंकि मास m है, भी यही है। इसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ मास कितना है 4m, और वेलोसिटी कितनी है 5v का होल स्क्वायर। देखिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है ऐसा कि 4 और 5 25 चौके 100, 100 इधर हो जाएगा, बाहर कर दिया मैंने, हाफ mv² हो गया। यानी कि कितना गुना अभी हो गया, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कितना गुना हो गया, तो आप बोलते हैं 100 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, यही बोलते हैं आप, 100 टाइम्स ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। मतलब जो इनिशियल जो गतिज ऊर्जा है, यानी कि प्रारंभिक जो गतिज ऊर्जा है, उसके जो अंतिम जो गतिज ऊर्जा है वो कितनी है, 100 गुना है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा, आपसे पूछ रहा परसेंटेज इंक्रीज निकालना है। क्लास में मैंने बताया भाई परसेंटेज इंक्रीज या फिर परसेंटेज चेंज, ठीक है ना। यहाँ क्वेश्चन परसेंटेज इंक्रीज, हो सकता है आपसे एग्जाम में परसेंटेज डिक्रीज इस तरह का कुछ बना दे, यहाँ 5 भी ना करके 1/5 कर देता वेलोसिटी, तो परसेंटेज डिक्रीज निकालना पड़ता। तो मैंने बताया था कि इंक्रीज या डिक्रीज मतलब चेंज पूछा जा रहा, तो सबसे ऊपर हम क्या लिखते थे, डिफरेंस लिखते थे, ठीक है, और बाई क्या लिखते थे हम लोग, इनिशियल वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, और इनटू हम लोग क्या करेंगे 100, क्योंकि परसेंटेज में चीज़ें पूछी गई है। अब बहुत डिटेल इसको हमने समझाया था आपको, और ये आपको आता भी होगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि आप मैथ्स में परसेंटेज जरूर पढ़े होंगे, लक्ष्मण सर ने पढ़ाया होगा। डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस लीजिए भाई, देखिए डिफरेंस क्या होगा, इनिशियल हाफ mv² और फाइनल 100 हाफ mv², यानी डिफरेंस कितना है 99 का। तो डिफरेंस कितना है 99 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है ना। कैसे, अरे भाई ये क्या है आपका काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना, हाफ mv² है, ठीक है, और ये आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है 100 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। डिफरेंस इनका इसको माइनस करिए, कितना आएगा 100 काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस 100 इनिशियल, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये है आपका, ठीक है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना, 100 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, उससे माइनस करिएगा तो कितना होगा 100। भाई देखिए मैं ये बोल रहा हूँ कि डिफरेंस में निकाल रहा हूँ, कैसे निकाल रहा हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो फाइनल कितना है आपका 100 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है आपका, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, तो माइनस करिएगा तो क्या आएगा 99 काइनेटिक एनर्जी इनिशियल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो ये डिफरेंस मैंने ये लिखा, इनिशियल वैल्यू कितनी है आपकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और इनटू क्या हो गया आपका 100, ये कट जाएगा तो कितना प्रतिशत इंक्रीज हो गया 99, 100% इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 99%। अगला सवाल, अगला सवाल में देखिए, ये अब देखिए यहाँ पे देखिए चेंज कर दिया क्वेश्चन, यही बोल रहे हैं हम कि ए ऑब्जेक्ट मास इंक्रीज बाय 8 टाइम्स एंड वेलोसिटी ऑल्सो इंक्रीज बाय 8 टाइम्स एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम हाउ मच टाइम्स। समझिए यहाँ बोला हाउ मच टाइम्स, कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 8 गुना और वेग 8 गुना कर दिया जाता है, तो गतिज ऊर्जा कितनी गुना हो जाएगी, कितनी गुना यहाँ बोला गया, इंक्रीज नहीं पूछा गया। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि 8 गुना मास भी इंक्रीज हो गया है और 8 गुना आपकी वेलोसिटी भी इंक्रीज हो गई है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है आपका, ठीक है, जिसकी मास m है, अब इसकी मास क्या कर दी गई है, इसकी मास m और वेलोसिटी v थी, अब इसकी मास कितना कर दिया गया 8 गुना कर दिया गया और वेलोसिटी भी 8 गुना कर दिया गया। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, निकालिए, हाफ mv², और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछेगा तो क्या लिखेगा, हाफ 8m और 8v का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 इधर बाहर कर दे रहे हैं, 8 8 64 इधर बाहर कर दे रहे हैं, हाफ mv² हो जाएगा। तो ये आपका कितना गया 64 गुना 8 512, याद करिए 8 का क्यूब इंटू ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हो गया, ठीक है। तो कितना गुना हो गया 512 गुना हो गया ना, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का भी ये कितना गुना 512 गुना, यही तो आपसे केवल पूछा कि कितना गुना हो जाएगी, तो 512 गुना हो जाएगी, ठीक है भाई। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देख रहे हैं, एक वस्तु का जो वेग है 8 गुना कर दिया जाता है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। इफ स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम 8 टाइम्स देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाउ मच।
क्या बोल रहा है कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकम्स 8 टाइम्स, 8 गुना कर दिया गया है वेग को, मास की जिक्र नहीं है यानी कि मास कांस्टेंट होगी, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर। और आपको निकालना क्या है, द वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि यानी कि परसेंटेज इंक्रीज। तो ये आप कमेंट करके बताइए, देखिए इतना आंसर है भाई, ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया आंसर। अब ये तो आपसे बन जाना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन भी होमवर्क आपके लिए कमेंट रहेगा कि कमेंट करके बताइए द रेशियो ऑफ टू ऑब्जेक्ट मास इज 64:9। ईजी सवाल है, ठीक है। और फाइंड द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी निकालनी है, मास दे दी गई, इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी वाला कांस्टेंट वाला कंसेप्ट जो आज भी मैंने बताया, क्लास में भी बताया, न्यूमेरिकल्स भी करवाया। 144वां क्वेश्चन अच्छा सवाल है, इसको हम लोग करेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ये काइनेटिक एनर्जी और ये मैं क्लास में नहीं कराया था इसलिए मैं इसको करवा रहा हूँ। और ये जो दो होमवर्क दिया भाई, ये अभी मैं करवाया भी हूँ, क्लास में तो कराया, ये अभी भी करवाया हूँ, फिर से वो रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। देखिए पीवाईक्यू में कितना फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा गया। इफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इन 6 टाइम्स देन काइनेटिक एनर्जी, अगर किसी वस्तु का संवेग 6 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखिए सबसे पहले तो मोमेंटम ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशन क्या था, संवेग और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशन ये था, ठीक है। हमने ये बोला कि अगर मास कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट वही है तो मास क्या होगा आपका, कांस्टेंट होगा। तो क्या आप बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर होगा, यानी कि संवेग के स्क्वायर होगा। तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपन काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय पी इनिशियल अपन पी फाइनल का होल स्क्वायर। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल। अब बोला क्या गया है कि जो मोमेंटम है, जो इनिशियल मोमेंटम जो है, ठीक है, पी है, तो फाइनल मोमेंटम क्या कहा गया है, उसका 6 गुना कर दिया, यानी 6 टाइम्स कर दिया गया, ठीक है। कितना कर दिया गया, 6 टाइम्स कर दिया गया। क्वेश्चन ये बोला गया है कि अब आप 6 टाइम्स देन काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम 6 टाइम्स हो गया आपका, तो मोमेंटम कितना हो गया आपका, मोमेंटम कितना हो गया आपका, 6 टाइम्स हो गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बाय फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी, पी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या कर दी गई, 6p, यानी कि 6 गुना कर दिया, स्क्वायर है, p से p कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/36। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको इधर ले चलते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो ये आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इक्वल्स टू 36 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। तो आपसे यही पूछा है भाई क्वेश्चन में कि जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताइए, क्वेश्चन यही पूछा है क्या कि देन काइनेटिक एनर्जी इफ मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर आप किसी वस्तु का संवेग 6 गुना करते हैं तो गतिज ऊर्जा पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जो ऑब्जेक्ट था जिसका मोमेंटम p था, अब उसको 6p कर दिए हैं, तो अब इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो 36 गुना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी जो है 36 गुना बढ़ जाएगी, यानी कि इंक्रीज बाय 36 टाइम। 145 क्वेश्चन करेंगे इसमें भी कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज 4 टाइम, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर दिया गया 4 टाइम, देन इट्स मोमेंटम बिकम। अब यहाँ पर क्या किया गया, काइनेटिक एनर्जी को बिकम 4 टाइम्स कर दिया गया। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल लेके चलते हैं, मान के काइनेटिक एनर्जी है, अब क्या कर दिया गया, काइनेटिक एनर्जी फाइनल को 4 टाइम्स कर दिया गया, ठीक है, 4 टाइम्स कर दिया गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का। यही क्वेश्चन बोला गया 4 टाइम्स कर, देन इट्स मोमेंटम, तो मोमेंटम क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई 2m, ठीक है, मास कांस्टेंट, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p स्क्वायर होगा। यानी कि अगर हम इसको लिखना चाहें, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अपन काइनेटिक एनर्जी फाइनल बाय p इनिशियल अपन p फाइनल का होल स्क्वायर। तो मोमेंटम आपसे पूछा तो पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका, काइनेटिक एनर्जी ही है, ठीक है, और फाइनल क्या हो जाएगा 4ke हो गया, यानी ke कट गया, यानी कि p इनिशियल बाई p फाइनल बाय का होल स्क्वायर है, तो 1 ये क्या आ जाएगा 1/4 इक्वल्स टू p इनिशियल अपन p फाइनल का होल स्क्वायर आएगा। ये इधर आ जाता है अगर रूट में तो क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल्स टू p इनिशियल बाई p फाइनल। तो p फाइनल कितना आपका आ गया, p फाइनल मोमेंटम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, p फाइनल क्या आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम क्या हो जाएगा आपका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ गया ना आप लोग, थोड़ा डिटेल यहाँ पे मैंने एक्सप्लेनेशन के साथ चीज़ें डिराइव कर दी है भाई, ठीक है, ये भी कर ही लीजिए। अभी हमने कितना टाइम्स हो जाएगा, कितना गुना हो गया कर लिया, तो हमने अब देख लेना है कि चेंज का भी क्वेश्चन अगर आ जाए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को, तो कैसे बनाएंगे। इफ़ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 40%, इफ मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 40%, देन परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच। यदि संवेग में 40% की वृद्धि की जाती है, ठीक है ना, यदि संवेग में 40% की वृद्धि की जाती है तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए।
देखिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का अब इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनेगा जो रिलेशन हमने पढ़ा है। तो क्वेश्चन ये बोला गया कि मोमेंटम क्या कर दिया गया है, इंक्रीज कर दिया गया 40%। इसको बहुत तरीका बनाने का, अगर मैथ्स स्ट्रांग है आप इसको बहुत तरीके से बना सकते हैं, और इसलिए मैंने कहा कि भाई मैथ्स भी बहुत अच्छा है और साइंस भी अच्छा, आप देख ही रहे हैं भाई। तो देखिए मैथ्स और साइंस अच्छा होने से किस प्रकार से लॉजिक कितनी जल्दी बन सकती है। अब इसको कोई लोग ऐसे करेंगे कि पहले मोमेंटम 100 है और अब फाइनल मोमेंटम 40% इंक्रीज हो गया तो 140% होगा, ठीक है। कई टीचर ऐसे करेंगे, लेकिन हमें पता है कि 40% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, तो हम लिख सकते हैं 40/100 यानी कि 2/5 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। 0 0 कट गया, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी कि कितना आपका मोमेंटम इंक्रीज हो गया, पहले 5 था अब 2 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 7 हो गया। यानी कि इनिशियल मोमेंटम आपका अगर 5p है तो फाइनल मोमेंटम कितना हो गया आपका 7p हो गया। ये चीज़ है। अब देखिए ये सब चीज़ लिखना नहीं है इतना, ये सब लिखना नहीं है, सब केवल हमें देखना ये है कि मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 40%। 40% का मतलब होता है 40/100, इसको सॉल्व करेंगे 2/5 यानी कि इनिशियल मोमेंटम 5p, तो फाइनल 2 इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 7p हो गया। तो अब डायरेक्ट में हम आ जाएंगे काइनेटिक एनर्जी और पी स्क्वायर, इतना लिखेंगे क्या, काइनेटिक एनर्जी p²/2m, ये सब तो लिखना नहीं है आपको एग्जाम में, इसका रिलेशन आपको याद है। मास की बात नहीं है तो मास कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है p² का, तो ये सब कुछ नहीं डायरेक्ट लिखना है, ये सब कुछ नहीं लिखना। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मैं तो लिख के बता रहा हूँ आपको ताकि आपको डाउट ना हो, p इनिशियल बाई p फाइनल का होल स्क्वायर, ये सब लिखना नहीं है। अब यहाँ पे मैं ये काम करता 2/5 यानी कि इनिशियल 5p है तो फाइनल 7p है। तो काइनेटिक एनर्जी आपसे पूछा क्या, यही ना पूछा है कि काइनेटिक एनर्जी इज हाउ मच, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाउ मच, तो गतिज ऊर्जा में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए गतिज ऊर्जा में। तो डायरेक्ट लिखते इस प्रकार से, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल, p इनिशियल कितना है 5p है और फाइनल कितना है 7p का स्क्वायर, p कट गया यानी कि कितना आ जाएगा 5 है 25/49, यानी काइनेटिक एनर्जी। अब ये सब मैं फिर से आपको बस समझा रहा हूँ इसलिए इतना मैं लिख रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाई काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना है 25/49, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 25 है और फाइनल 49 है, तो कितना चेंज आया 24 का चेंज आया है। अब मैंने चेंज का क्या बताया था भाई, परसेंटेज चेंज कैसे मैंने आपको बताया था निकालने के लिए, परसेंटेज चेंज क्या बोला था, डिफरेंस बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100, यही बोला था, बहुत अच्छे से बताया है। तो डिफरेंस कितना है 24 का डिफरेंस है, इनिशियल कितनी वैल्यू है 25 है इंटू 100, तो 25 चौके 100, 4 को मल्टीप्लाई करेगा तो 96% काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 96%। ठीक है भाई। तो फाइनली यहाँ से आप देखिए काइनेटिक एनर्जी का भी ऑलमोस्ट पूरा खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। पावर का कुछ अगले सेशन में मैं देख लूँगा, करवा दूंगा, बाकी पावर का मैंने करवाया भी है क्वेश्चन क्लास में। और देखिए कंजर्वेशन, ये सब बंदूक वाला ये सब हमने कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का पूरा लॉजिक के साथ हमने क्वेश्चन करवाया था भाई, 3-4 क्वेश्चन करवाया है, एक तो बम वाला कराया, गन वाला भी करवा दिया था, ठीक है। तो उसको अब कराने का मतलब भी नहीं है, उतना आपके लिए सफिशियंट है आपके एग्जाम के लिए। बाकी अगर अगले सेशन में अगर लगता होगा तो मैं करवा दूंगा। बाकी कुछ क्वेश्चन बचे हैं कि केवल पावर से P इक्वल्स टू वर्क डन अपन टाइम का कैसे लॉजिक यूज़ किया जाना है, और पोटेंशियल इक्वल्स टू mgh का, ठीक है। तो अगले सेशन में उसको हम लोग करवा देंगे आपको, ठीक है। चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।